वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का ROI स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला। उससे पहले अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो आपका यूपी PCS का एग्ज़ाम हो, बिहार PCS का एग्ज़ाम हो, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर हो, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या फिर आपका लोअर PCS का एग्ज़ाम हो, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पेड ग्रुप ले करके वहाँ पे आपको सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज़, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी जिससे आप आराम से अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो बस पेड कोर्स के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो चलिए अगला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है खाद्य श्रृंखला। तो इसके बारे में पहले समझिए खाद्य श्रृंखला क्या होता है। खाद्य श्रृंखला एक जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है या फिर आपका पारितंत्रिक समुदाय होता है। इसमें प्राणियों की वह कड़ी है जो भोजन की ऊर्जा को एक से लेकर के दूसरे प्राणी तक पहुंचाती है। यानी इसमें क्या होता है कि एक से लेकर दूसरे प्राणी तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। प्रत्येक अपने निचले स्तर के प्राणी को खाता है और खाद्य श्रृंखलाएं के ऊपर के सदस्य द्वारा स्वयं खाया जाता है। यानी अगर मान लीजिए कि 3-4 लेयर हैं, तो जो ये लेयर 2 वाला यहाँ पे जो भी प्राणी रहेगा वो लेयर 1 के प्राणी को खाएगा और इसको लेयर 3, लेयर 4 के प्राणियों के द्वारा खाया जाएगा। ये मतलब है, ये है फूड चेन। इसमें देखिए कि खाद्य श्रृंखला में जो उत्पादक होते हैं शाकाहारी मांसाहारी होते हैं। तालाब की तरह भी स्थलीय तंत्र में भी एक साधारण खाद्य श्रृंखला पेड़ झाड़ियाँ उसमें उत्पादक होते हैं। जिराफ जो है ये पेड़ झाड़ियों को खाने वाले शाक भज्जी होते हैं। उसके ऊपर आते हैं शेर जो कि शाकाहारियों को खाने वाले मांसाहारी होते हैं। ये एक दूसरे में जुड़े रहते हैं। ठीक है, सब मिला जुला के इस श्रृंखला में जो प्रत्येक कड़ी होती है, इस चेन में जो हर कड़ी होती है वो अगले प्राणियों के लिए, अगली कड़ी के लिए या अगले स्तर के लिए आप बोल सकते हैं भोजन का काम करती है। ठीक है, और इसके प्रत्येक पोषण स्तर जो है वो ट्रोफॉस यानी पोषी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए कि वृक्ष और झाड़ियाँ जो है वो उत्पादक हैं और प्रथम पोषण स्तर बनाते हैं। उसके ऊपर क्या आएगा, उसके ऊपर आएगा जो वृक्ष और झाड़ियों पर निर्भर रहते हैं, यानी वृक्ष और झाड़ियों को जो भोजन के रूप में लेते हैं, जैसे खरगोश वगैरह हो गए। उसके ऊपर वे जीव जंतु आएंगे जैसे शेर आ गया, जो दूसरे लेवल पोषण स्तर पर जो प्राणी हैं जैसे खरगोश मैंने बताया वो उनको खाते हैं। इस प्रकार भोजन ऊर्जा का प्रदान करता है। ठीक है, अब देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे चारागाह संबंधी खाद्य श्रृंखला। चारागाह संबंधी खाद्य श्रृंखला ये जल में भी पाई जाती है, स्थल में भी पाई जाती है। इमेज से संबंधित समझ लीजिए इसको कि पहले स्थलीय पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला, पहले लेवल पे तो आपका घास होगा, घास को खरगोश खाता है। दूसरे लेवल पर आ गया खरगोश, खरगोश को खाता है भेड़िया। ठीक है, तीसरे लेवल पे भेड़िया हो गया और भेड़िया को खा सकता है चीता। तो एक प्रकार की ये श्रृंखला बन गई, घास, खरगोश, भेड़िया, चीता। दूसरी श्रृंखला की अगर बात करें जो कि आपके एग्जाम में भी बार बार पूछा गया है, याद रखिएगा। सबसे पहले घास को खाता है तिलचट्टा। ठीक है, तिलचट्टा को खाता है मेढक, मेढक को सांप और सांप को बाज। ठीक है, ये एक प्रकार की श्रृंखला है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक सोपान पोषण स्तर यानी ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। ठीक है, और इसमें घास प्रथम पोषण स्तर पर है और वही बाज 5वें पर। ये सीक्वेंस याद कर लेना है, घास, तिलचट्टा, मेढक, फिर सांप और बाज। ठीक है, ये हर पोषण स्तर पर ऊर्जा का देखिए ऐसे ही आदान प्रदान होता है। घास से तिलचट्टा में, फिर तिलचट्टे को खाता है मेढक, उसके बाद ऊर्जा चली जाती है मेढक में। और ये इसका लिंडमैन का नियम आता है 10% रूल, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ऊर्जा कितने % स्थानांतरण होता है, वो सारी चीज़ें आगे देखेंगे। तब तक ये समझ लीजिए। अब हम लोग जलीय, ये तो हमने स्थल वाला देख लिया। अब जलीय पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला की अगर बात करें तो सबसे पहले आते हैं पाद प्लवक। उनका सेवन करता है अमीबा। अमीबा खाया जाता है ऑक्टोपस के द्वारा। सील ऑक्टोपस को खा लेती है और व्हेल जो है वो सील को खा लेती है। ये एक प्रकार का हो गया। दूसरा देखें, पादप प्लवक होते हैं। पादप प्लवक का सेवन किया जाता है जंतु प्लवकों के द्वारा। फिर जंतु प्लवकों को खाया जाता है झींगा, एक प्रकार की मछली है। फिर उसके बाद मच्छर,
मच्छर खाए जाते हैं छोटी मछलियों के द्वारा, छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है और बड़ी मछलियों को खाते हैं मगरमच्छ। तो ये एक प्रकार का जाल बन गया, ठीक है, ये एक प्रकार की श्रृंखला बन गई। इसमें पहले स्तर से लेके अंतिम स्तर तक जो भी आपका 5वां 6वां स्तर है वहाँ पे ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो इस प्रकार ये जो ऊर्जा एक लेवल से लेकर के दूसरे लेवल से, यानी एक ट्रॉफिक लेवल से लेकर के दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जो ऊर्जा जाती है उसी को फूड चेन कहा जाता है। ठीक, ये देख लिया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं अपरद संबंधी खाद्य श्रृंखला। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अपरद यानी ये स्टार्ट होती हैं मृत कार्बनिक पदार्थों से। मृत कार्बनिक पदार्थ जैसे फफूंद बैक्टीरिया द्वारा सरल पोषक तत्व पदार्थों में विघटित हो जाते हैं, ठीक है, और फिर से सरल पदार्थों में ये विघटित होते रहते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग जानिएगा, इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले ये स्टार्ट होती है मृत कार्बनिक पदार्थों से, ये यहाँ पे कीवर्ड है। तो स्टार्टिंग इसकी देख लेते हैं। इस खाद्य श्रृंखला की अगर बात करें, सबसे पहले सूक्ष्म जीव यानी भोज मृत जैव पदार्थ पर आधारित होती है। यहाँ से शुरू होगी, जिसका सेवन करेगा केचुआ। केचुआ के बाद मेढक केचुआ को खाता है, फिर सांप मेढक को खाता है, फिर सांप को खाता है मोर। ठीक है, ये एक प्रकार की श्रृंखला देख लिए। दूसरी श्रृंखला, इसका उदाहरण देखिए, अपरद यानी मृत सड़ा गला खाद्य पदार्थ जो होता है उसका पहले प्राथमिक अपरद भक्षी जैसे केचुआ इत्यादि हो गए या कीड़े वीड़े हो गए छोटे छोटे, फिर उनका सेवन कौन करता है? द्वितीयक अपरद भक्षी में कौन आएगा? जैसे मुर्गा वगैरह हो गया, मेढक वेढक हो गया। तृतीय अपरद भक्षी में कौन आएगा? मुर्गा का सेवन कर लिया बाज, ठीक है, उसी प्रकार मेढक का सेवन कर लिया सांप। तो इस प्रकार से ये अपरद खाद्य श्रृंखला बनती है। इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि स्टार्ट होती है मृत अपरद पदार्थों के द्वारा। ठीक, अब इसमें देखिए, ऊर्जा स्थानांतरण के दौरान ऊर्जा तंत्र में से ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाती है और अगले पोषण स्तर के लिए उपलब्ध हो जाती है। और इसमें जो है, जो खाद्य श्रृंखला यानी सोपानों की जो संख्या है वो 4 से 5 तक सीमित हो जाती है। इसमें कुछ हम लोग लेवल देख लेते हैं, 5 लेवल। सबसे पहले तो स्वपोषी। इसमें क्या है, जो खुद भोजन का उत्पादन करने वाले हैं, ज़्यादातर इसमें हरे पादप आ जाते हैं। अकार्बनिक को सौर ऊर्जा की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा यानी भोजन में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक, आगे उसके दूसरा लेवल आता है शाकाहारियों का, जो कि प्रत्यक्ष रूप से भोजन को खाते रहते हैं, तो इसलिए उनको प्राथमिक उपभोक्ता या फिर शाकाहारी कहा जाता है। जैसे कीड़े मकोड़े हो गए, पक्षी है, कृंतक हैं, जुगाली करने वाले जितने जंतु हैं जो जुगाली करते हैं, ये सभी आ जाते हैं शाकाहारी यानी हर्बीवोरस में। फिर नेक्स्ट लेवल पे आते हैं मांसाहारी यानी कैर्निवोरस, कि जो जंतु जो शाकाहारी जंतुओं का भक्षण करते हैं, इनको बोला जाता है द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, यदि वे मांसाहारी जंतुओं का भक्षण करते हैं तो तृतीय उपभोक्ता कहलाएंगे। ठीक है, जैसे मेढक हो गया, मेढक है, कुत्ता बिल्ली बाघ वगैरह, ये शाकाहारी जंतुओं पर उनका भोजन करते हैं। सर्वाहारी यानी ओमनिवोरस की अगर बात करें, कि जो पौधे और जंतु दोनों का भक्षण करते हैं, जैसे सुअर है, भालू है, मनुष्य है, ये कार्निवोरस को भी भोजन बना लेता है और हर्बीवोरस को भी भोजन बना लेता है। ये सर्वाहारी होते हैं ओमनिवोरस की कैटेगरी में। 5वीं कैटेगरी है आपकी डिकम्पोजर्स यानी अपघटक, जो कि लास्ट होता है। इसमें ये सभी प्रत्येक पोषण तत्व स्तर, याद रखिएगा, ये लास्ट में नहीं होते हैं बल्कि ये हर पोषण स्तर में होते हैं और मृत अवशेषों का ये भक्षण करते हैं और ये इसके पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में सहायता करते हैं। जैसे जीवाणु हो गया, कवक हो गया। अपघटक यानी डिकम्पोजर्स को लेके कंफ्यूज नहीं करना है, ये लास्ट में या इनिशियल फेज़ में नहीं होते हैं बल्कि ये हर फेज़ में होते हैं। हर फेज़ में आपका मृत अवशेष होता है, ठीक है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो कई फॉर्म में मृत अवशेष के रूप में भी वो बचा रहता है। तो हर लेवल पे जीवाणु बैक्टीरिया इत्यादि अपघटक होते हैं जो उनका सेवन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह फूड वेब है। अगर आप लोग फूड चेन समझ लिए तो फूड वेब है, छोटा सा टॉपिक है कि पोषण स्तर मौखिक नहीं होते हैं बल्कि एक दूसरे से संयोजित होते हैं जो कि खाद्य जाल का निर्माण करते हैं। जैसे अभी आपने तो सिंपल पढ़ा, घास पढ़ लिया, ठीक है, ग्रास पढ़ लिया, ग्रास के बाद आपने ग्रास होपर पढ़ लिया, ग्रास होपर का सेवन करता है मेढक, आपने मेढक पढ़ लिया, मेढक को खाता है सांप, आपने स्नेक पढ़ लिया, स्नेक को खा लेता है बाज, ठीक है, आपने ईगल पढ़ लिया। लेकिन हाँ, सिर्फ ये सीरीज़ नहीं होती है, इसमें बदल भी सकता है। जैसे मान लीजिए फ्रॉग का सेवन किसी और ने, यही स्नेक का सेवन ईगल की जगह मोर ने कर लिया,
ठीक है, यहीं पे पिकॉक आ गया। तो एक प्रकार का जाल बना रहता है, एक प्रकार का ये नेटवर्क है जो कि एक दूसरे से संयोजित खाद्य श्रृंखलाओं का एक प्रकार का नेटवर्क है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि श्रृंखला ऐसे ही चलेगी। समझ में आया? जैसे मान लीजिए चिकन ही है, तो चिकन का अगर चिकन सॉरी मैं कह रही हूँ अगर मान लीजिए मुर्गा है, ठीक है, मुर्गा है, मुर्गा को मान लीजिए अगर खा लिया बाज, ठीक है, मुर्गा का सेवन बाज भी कर सकता है, मुर्गा का सेवन मनुष्य भी कर सकता है, ठीक है। वहीं मान लीजिए जंगल में हिरन है, जंगल में हिरन है, तो हिरन जो है, हिरन का सेवन मनुष्य के द्वारा भी हो सकता है, हिरन का सेवन जो है किसी और जंगली जानवर के द्वारा हो सकता है, हिरन का सेवन जो है शेर के द्वारा हो सकता है, चीते के द्वारा हो सकता है। तो इस प्रकार से ये जो खाद्य श्रृंखला में एक सीक्वेंस में जो सीधी श्रृंखला है, ये अन्य श्रृंखलाओं से भी एक प्रकार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ी हुई रहती है। तो ये सब मिलकर के एक प्रकार का जाल बनाते हैं जिसी को फूड वेब कहा जाता है। इस पिक्चर के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक जंतु जो है वो विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का सदस्य हो सकता है। खाद्य जाल या फिर किसी पारितंत्र ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक यथार्थ मॉडल है, ठीक है। और पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव रेखीय होता है, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है वो सदैव रेखीय होता है, ठीक। अब दोस्तों इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमने फूड चेन पढ़ लिया, आज हमने फूड चेन भी पढ़ लिया और साथ में फूड वेब भी पढ़ लिया। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन 1 से 2 सवाल आपके एग्ज़ाम में से ज़रूर पूछे जाते हैं, तो बस पढ़ते रहिए। और साथ ही साथ अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आपका यूपी का एग्ज़ाम हो गया, यूपी में कई एग्ज़ाम हैं, आपका आरओ वाला एग्ज़ाम है, पीसीएस का एग्ज़ाम है, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का एग्ज़ाम है, SSSC जो है वो आपका ये करा रहा है, आपका पेट का एग्ज़ाम तो होने ही वाला है, उसके बाद पेट का ही लोअर पीसीएस है वो भी है, ठीक है। इतने ढेर सारे तो एग्ज़ाम सिर्फ यूपी में हैं। इसी तरह अदर स्टेट जैसे बिहार, एमपी, उत्तराखंड, अगर आप सभी लोग इसी सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप ज़रूर लीजिए। पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।